बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ बेटा घर पे आप सब सेहत और आफियत से होंगे। ये वीडियो जमाते चारुम यानी 4th क्लास के लिए है। इसमें हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर है 11 यानी लेसन नंबर 11 और सबक का नाम है फूंक की तासीर। क्या है? फूंक की तासीर। जो हम फूंकते हैं मुंह से जो हवा निकलती है होठों को गोल करके, इस तरह से यह है फूंक की तासीर। देखते हैं किस तरह से इस कहानी में बताया गया है कि फूंक की तासीर क्या है। एक लकड़हारा था। लकड़हारा किसे कहेंगे? जो लकड़ियों को काटता है उसे कहेंगे लकड़हारा। एक लकड़हारा था। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और शाम को शहर में जाकर इन्हें बेच देता था। क्या करता था लकड़हारा? रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और शाम को शहर में जाकर इन्हें यानी कि लकड़ियों को बेच दिया करता था, जिससे वो अपनी जरूरत को पूरा करता था। आसपास के लकड़हारे सारी लकड़ियां काट लेते थे। क्या करते थे? आसपास के जो लकड़हारे थे वो लोग क्या करते थे? सामने सामने की सारी लकड़ियां काट लेते थे। सूखी लकड़ियां आसानी से नहीं मिल पाती थी। सूखी लकड़ियां जो थी वो आसानी से लकड़हारे को नहीं मिल पाती थी। एक दिन वो सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल में कहीं दूर निकल गया। क्या करा लकड़हारा? सूखी लकड़ियों की तलाश में यानी सूखी लकड़ियों को ढूंढते हुए जंगल में कहीं दूर चला गया था। कड़ाके की सर्दी थी यानी बहुत ज्यादा सर्दी थी। ठंड की वजह से हाथ सुन्न हो रहे थे। क्या हो रहे थे? सर्दी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से यानी ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। हम देख रहे हैं ना 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी रहने से हमारे भी हाथ कैसे ऐसे सुन्न हो जा रहे हैं। तो इसी तरह से लकड़हारे की भी हाथ सुन्न हो रहे थे। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथों में फूंक मारकर इनको गर्म कर लेता और फिर से लकड़ियां काटना शुरू कर देता था। जैसे उसके हाथ सुन्न हो जाते थे तो क्या करता था वो? हाथों को इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर हम, फूंक मारकर क्या करता था? हाथों को गर्म कर लेता था और फिर लकड़ियां काटना शुरू कर देता था। यहाँ देख रहे हैं हम कि किस तरह से वो फूंक मारकर हाथों को गर्म कर रहा है। जंगल में ना मालूम किस किस तरह की मखलूक रहती है। यानी जंगल में हमें मालूम नहीं है कि किस तरह की मखलूक यानी कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक वहां पर रहती है। सुना है कि इस जंगल में छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी रहते थे। क्या रहते थे? हम सुने हैं कि अक्सर बालिश्त बालिश भर के बोले तो यानी नहीं, बल्कि क्या है सही लफ्ज वो बालिश्त यानी जिनका कद बहुत छोटा होता है। तो जंगल में छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी रहते हैं। इनके दाढ़ी मूंछ सब होती है, बस देखने में बहुत छोटे होते हैं। यानी वो हमारे पास जैसे जो मर्द हजरत होते हैं उसी तरह से होते हैं, दाढ़ी और मूंछ भी होती है, लेकिन देखने में ये कैसे होते हैं? सिर्फ छोटे होते हैं। अगर हमारे जैसा इंसान इनकी बस्ती में चला जाए तो वो हैरत से देखने लगते हैं। यानी अगर हमारा जैसा इंसान यानी ऐसे लंबे कद का इंसान अगर उनकी बस्ती में चला जाएगा तो हैरान यानी परेशानी से उसे देखने लगते हैं। लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। करीब ही एक बालिश्तिया भी बैठा था जो लकड़हारे को देख रहा था। यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये है बालिश्तिया यानी दूर बैठा वो लकड़हारे को देख रहा था। क्या था? लकड़हारा जंगल में लकड़ियां जब काट रहा था तो करीब ही एक बालिश्तिया भी बैठा था जो लकड़हारे को देख रहा था। लकड़हारा बार बार अपने हाथों को फूंक रहा था और बालिश्तिया सोच रहा था कि ये क्या कर रहा है। क्या कर रहा था लकड़हारा? जब उसके हाथ सर्दी की वजह से सुन्न हो रहे थे तो वो अपने हाथों को फूंक रहा था। फिर बालिश्तिया ये सोच रहा था कि आखिर ये क्या कर रहा है। वो अपनी जगह से उठा और लकड़हारे के पास जाकर बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। बालिश्तिया क्या करने लगा? अपनी जगह से उठा और लकड़हारे के पास जाकर बोला, भाई सलाम, बुरा ना मानेंगे आप तो मैं एक बात पूछूं क्या? बोलकर कह रहा है। तो इतने छोटे आदमी को देखकर लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। यानी इतने छोटे कद के आदमी को देखकर लकड़हारे को भी बहुत हैरानी हुई और हंसी भी आई। देखकर उसे हंसी आई, लेकिन इसने क्या किया? इसने हंसी रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई जरूर पूछो। लकड़हारा क्या किया? अपनी हंसी को रोक कर उस बालिश्तिया से कहने लगा कि हाँ हाँ भाई जरूर पूछो। बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथों में फूंक क्यों मारते हो? बालिश्तिया ने कहा। क्या पूछा बालिश्तिया? कि तुम बार बार अपने मुंह से हाथों में फूंक क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है,
हाथ ठंड से सुन हो रहे हैं। मैं मुंह से फूंक मारकर इन्हें जरा गर्म कर लेता हूँ। क्या जवाब दिया लकड़हारे ने बालिश्तिये को कि सर्दी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हाथ ठंड से सुन हो रहे थे, इसलिए मैं मुंह से फूंक मारकर इन्हें जरा गर्म कर लेता हूँ। अच्छा ये बात है। ये कहकर बालिश्तिये मियाँ वहां से खिसक गए, यानी वहां से चले गए। ये पूछने के बाद जब उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया तो बालिश्तिये मियाँ क्या करे, वहां से चले गए। मगर आसपास ही कहीं बैठे देखते रहे कि ये लकड़हारा क्या कर रहा है। लेकिन आसपास ऐसी जगह थे, खड़े हो गए थे जहाँ पे वो लकड़हारा को देख रहे थे, लेकिन लकड़हारा उन्हें नहीं देख रहा था। वो क्या देख रहे थे बालिश्तिये मियाँ कि आखिर ये लकड़हारा क्या कर रहा है। दोपहर का वक्त हो गया तो लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई। क्या हुआ, दोपहर का जब वक्त हो गया तो लकड़हारे को किस बात की फिक्र हुई, खाना बनाने की फिक्र हुई। वो कहीं से कुछ पत्थर उठाकर लाया और इन से चूल्हा बनाया। क्या क्या उसने कहीं से कुछ पत्थर उठाकर लाया और इनसे चूल्हा बनाया। इसके पास एक छोटी सी हांडी थी। क्या थी इसके पास, एक छोटी सी मिट्टी से बनी हुई एक हांडी थी। आग सिलगाकर इसे चूल्हे पर रखा और इसमें क्या क्या उसने चूल्हा बनाया, लकड़ियां डालकर उसमें आग सिलगाई। फिर इसने आलू उबालने के लिए रख दिए। हांडी में क्या किया उसने, आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली होने की वजह से आग बार बार बुझ जाती थी, यानी लकड़ियां कच्ची होने की वजह से, गीली यानी कि कच्ची होने की वजह से आग बार बार बुझ जाती थी। लकड़हारा इसे फूंक देता तो वो फिर जल जाती। क्या करता था, लकड़हारा फिर से उसे फूंकता तो वो क्या हो जाती थी, फिर से जलने लगती थी। बालिश्तिये ने देखा और सोचा कि अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी उसने क्या देखा कि ये फूंक मार रहा है, जो लकड़हारा है वो फूंक मार रहा है। तो बालिश्तिये ने देखा और सोचा कि अब ये आखिर क्या कर रहा है, अब ये फिर फूंक रहा है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। तो क्या सोचने लगा, अब ये फिर से फूंक रहा है तो क्या इसके मुंह से आग निकल रही है। लेकिन चुपचाप बैठा देखता रहा, लेकिन खामोशी से ये सारा नजारा बालिश्तिया देखते रहा। लकड़हारे को भूख लगी थी, इसलिए चूल्हे पर रखी हुई हांडी से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर उबला भी न था, निकाल लिया। क्योंकि लकड़हारे को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी तो उसने क्या किया, चूल्हे पर रखी हुई हांडी से एक आलू निकाल लिया, जो अभी पूरी तरह से उबला हुआ भी नहीं था। इसे खाना चाहा तो वो आग की तरह गर्म था, यानी उसे आलू को खाना चाह रहा था लेकिन वो बहुत ज्यादा गर्म था। इसने मुश्किल से इसे एक उंगली और अंगूठे की मदद से दबाकर तोड़ा। क्या क्या, लकड़हारा ने मुश्किल से उस गर्म आलू को एक उंगली और अंगूठे की मदद से दबाकर उसे तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। क्या क्या, उसने फू फू करके फूंकने लगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर उसने चूल्हा बनाया, आग सिलगाई हांडी में, यहाँ पर आलू रखे उसने उबलने के लिए, फिर अभी उबले भी नहीं थे ठीक तरह से, उसमें से एक आलू निकाला और उंगली अंगूठे की मदद से उसे तोड़ा। फिर अब क्या किया उसने, बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से फू फू करके फूंकने लगा। ठीक है, यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर बेटा, अल्लाह हाफिज।